किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली की सिंचाई के साथ में कौन सी आपको खाद देनी चाहिए, दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, दूसरी सिंचाई के साथ में आपको कौन सी खाद प्लस कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, चौथी सिंचाई कब करनी चाहिए और पांचवी सिंचाई कब करनी चाहिए, उसके साथ में आपको कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों, एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर जाइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो गेहूं की बुआई के आपको बाद में लगभग 21 से लेकर 25 दिन के आसपास में पहली सिंचाई कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि गेहूं की फसल के अंदर बहुत ही बढ़िया वहां से कल्लू का फुटाव शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ तेज हो जाती है, उसके अंदर हरापन आना शुरू हो जाता है और जड़ों का विकास होना शुरू हो जाता है, यानी पौधा वहीं से मैच्योर होना शुरू हो जाता है जैसे पहली सिंचाई करते हैं। उसके बाद में ये सब कब होगा, जब उसके अंदर इस समय सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर आप नाइट्रोजन की पूर्ति करते हो तो जैसे ही आप नाइट्रोजन की पूर्ति लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ में करते हो तो ये सब चीजें आपको देखना शुरू हो जाती हैं। अब गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 21 से लेकर 25 दिन के आसपास करनी है और दूसरी सिंचाई जो आपको करनी है लगभग 40 से लेकर 45 दिन के आसपास में करनी है। और इस समय पर भी आपको 40 किलो यूरिया देनी है और इसके साथ में आप चाहे पहली सिंचाई पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दीजिए या फिर दूसरी सिंचाई पर, क्योंकि जो हमारी गेहूं की पहली और दूसरी सिंचाई होती है यही मेन होती है। क्योंकि लगभग 25 से लेकर 40, 45, 50 दिन तक 55 दिन तक ही गेहूं में सबसे ज्यादा कल्लों का फुटाव होता है और आपकी जो पैदावार है कल्ले ही बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब कल्लों का फुटाव होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फिर बालियां आएंगे और उतनी ही बढ़िया पैदावार मिलेगी। तो इसीलिए आपको पहली सिंचाई पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालनी चाहिए। पहली सिंचाई प्लस 40 किलो यूरिया, उसके साथ में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आप इसके साथ में जैसे कि आप सागरिका डाल लीजिए या फिर ह्यूमिक एसिड डाल लीजिए या फिर आपको माइकोराइजा डाल लीजिए या फिर और भी कई तरह के होते हैं, आप उसमें से किसी एक चीज को प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई पर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें पर भी कल्लों का फुटाव हो रहा है। आपको तीसरी जो सिंचाई है लगभग 60 से लेकर 65 दिन के आसपास में करनी चाहिए और इस समय पर थोड़ी यूरिया की मात्रा कम ही दे तो कोई बात मतलब नहीं है। उसके बाद में आपको जो चौथी सिंचाई करनी है 80 से लेकर 85 दिन के आसपास में चौथी सिंचाई करनी है। इस समय पर भी आपको विशेष खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके नॉर्मल ग्रोथ होती रहेगी। फिर लगभग आपको 100 से लेकर 105 दिन के आसपास में पांचवी सिंचाई करनी है अगर मिट्टी कमजोर है तो, और 120 दिन पर आपको लास्ट सिंचाई करनी है। और लास्ट सिंचाई के आसपास ही आपको लगभग जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली हो तो उस समय पर आपको सिंचाई भी करनी है, उसमें यूरिया का भी आपको डालना है और उसके साथ में आपको पोटास भी देना है। जब हमारी बाली निकल आए उसमें दाना बैठना शुरू हो जाए, क्योंकि पोटास क्या काम करता है कि दाना भराव में बहुत ही बढ़िया कार्य करता है। इससे दाना का जो दाने के अंदर चमक आता है, दाना ठोस होता है, वजनदार होता है और दाना प्रॉपर आता है। मतलब उसकी में आपको ऐसा नहीं कि दाना मर जाएगा, लेकिन दाना एकदम बेहतरीन आएगा अगर आप पोटास का प्रयोग करते हैं तो लास्ट सिंचाई पर आपको पोटास का भी प्रयोग करना है। तो इससे जो बालियां होंगी उसकी साइज बढ़ेगी, दाने की साइज बढ़ेगी, दाना लंबा होगा, मोटा होगा, वजनदार होगा, चमकदार होगा। तो आपको यह बेहतरीन आपको कार्य करना है। पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, चौथी सिंचाई, पांचवी सिंचाई, छठवीं सिंचाई, जितनी भी आपको करनी है मैंने आपको तरीका बता दिया और उस समय पर कौन सी खाद, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं इसकी जानकारी बताई। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।